जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को राहत दे और उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में तो आप लगे ही होंगे तन मन से, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है यूपी पुलिस का। और आप जो है बहुत अच्छे से लगे होंगे। और थोड़ा साथी हम भी बिजी थे ड्यूटी को लेके, कुछ को लेके, तो मैंने सोचा अभी थोड़ा बिजी है। अयोध्या ड्यूटी आपको पता है कितनी टफ चल रही है इस टाइम, लेकिन मैंने फिर भी आपके लिए सोचा कि मैं आपके लिए यूपी जीके के जो क्वेश्चंस हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। और ज़्यादा नहीं, 10 से 12 क्लासेस होंगी जिनमें कि आपका यूपी का भी जितना पूरा कोर्स है वो कंप्लीट होगा यूपी का, ठीक है। इंपॉर्टेंट जिसमें क्वेश्चंस होंगे जो जिनमें से ही आना 100% मैं आपको श्योर बता रहा हूँ। और आपको देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको कराऊंगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं साथियों। देखिए साथियों, मैप मैंने इसलिए पहले लगाया था कि जो यूपी का मैप है आप उसको बार बार देखेंगे तो उससे, जैसे कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो उसके साथ साथ आप अगर मैप को देख रहे हो तो आपका उससे बहुत अच्छा जो यूपी का पूरा भौगोलिक स्थिति आपके माइंड में सेट हो जाएगी। और क्वेश्चन जो हैं आप तर्क शक्ति से भी कर सकते हो, है ना। बहुत से क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो तर्क शक्ति से आपको करने होंगे। तो देखिए साथियों, यहाँ मैं आपको पहला क्वेश्चन बता देता हूँ। जितने भी ये क्वेश्चन हैं ये सारे कहीं ना कहीं पहले एग्जाम से में आया और इन्हीं में से ही घुमा फिरा करके आएगा आपका ये 100%। देखिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप कि निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद, ठीक है, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, यानी कि 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और ये आपको पता होगी। देखिए ये सी ऑप्शन होगा सहारनपुर, और मैं आपको ये मैप में भी दिखा देता हूँ, ठीक है साथियों। देखिए ये मैप में देख लीजिए, ऊपर की तरफ आपको दिख जाएगा। देखिए ये सहारनपुर दिख रहा है आपको, ऊपर की तरफ देखिए हरियाणा, उत्तराखंड और ऊपर की तरफ यहाँ पर हिमाचल है, ठीक है साथियों। तो 3 राज्यों से लगा हुआ, और 4 राज्यों से कौन सा यूपी का जिला लगा हुआ है वो आपको पता होगी, सोनभद्र, ठीक है, वो नीचे की तरफ है सोनभद्र। इसी तरीके से अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए कि क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करेंगे, ठीक है साथियों। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन होगा। तो इसमें आप बताएंगे फटाफट से कि तो इसमें आप क्वेश्चन सेकंड वाले का बताएंगे कि जो क्षेत्रफल है जिसका ज़्यादा है वो पहले नंबर पे आए, और सेकंड पे जैसे घटते हुए क्रम में लिखना है। तो आपको पता है कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है वो राजस्थान का है, उसके बाद एमपी का है, फिर महाराष्ट्र का है, और यूपी का 4th नंबर पर है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखेंगे कि यूपी का कौन से नंबर पर है, तो ये 4th नंबर पर, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है कि इसकी जो क्षेत्रफल है परसेंटेज में, इंडिया की जो क्षेत्रफल है टोटल इंडिया का, उसके क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, ठीक है। तो वो 7.33% है, ठीक है साथियों। ये आपको दिमाग में याद रखना, ठीक है साथियों। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए कि लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती। देखिए लखनऊ के बारे में क्यों पूछा गया है, क्योंकि लखनऊ जो है वो यूपी की राजधानी है, ठीक है साथियों। तो इस वजह से इसके बारे में पूछा जाता है। तो आप लखनऊ के चारों तरफ के जो जो ज़िले उससे अटैच हैं आप उनको भी याद रखेंगे। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मैप जो है उसको बार बार देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ मैप। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा है लखनऊ के ज़िले, ठीक है। तो आप लखनऊ से देख सकते हैं इधर कि ये लखनऊ है पूरा बीच में, और इससे देखिए उन्नाव लगा हुआ है, रायबरेली लगा हुआ है, बाराबंकी लगा हुआ है, सीतापुर लगा हुआ है, हरदोई लगा हुआ है, ठीक है साथियों। तो ये आपके 5 ज़िले इससे लगे हुए हैं, ठीक है साथियों। और इसमें आप देखिए कौन कौन से ज़िले नहीं हैं, आप ये देख सकते हैं उन्नाव लगा हुआ है, हरदोई लगा हुआ है, बाराबंकी लगा हुआ है, बलिया नहीं लगा हुआ है, ठीक है साथियों। तो अब इसका आंसर होगा बलिया। आप 4th क्वेश्चन देख लीजिए कि पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है, यानी कि जो पश्चिमी यूपी, मतलब पश्चिमी यूपी है, तो उसमें जो किनारे किनारे उसकी आई है नदी, वो कौन सी नदी है, तो वो आपको पता है यमुना नदी है, ठीक है साथियों। ये नोएडा होते हुए ये होकर के आई है दिल्ली से, तो ये लगभग मतलब पश्चिमी बॉर्डर को जो है वो निर्धारित करती है। तो इसका होगा डी ऑप्शन, ठीक है साथियों। आप 5th क्वेश्चन देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो भावर क्षेत्र देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसका मैप दिखाता हूँ भावर क्षेत्र का। तो देखिए ये मैप है, इसको भी आप एक बार ध्यान से अपने ध्यान में देख लेंगे साथियों कि हिमाचल का पहाड़, मतलब हिमालय के पहाड़ का देखो ये जो निशान बने हुए वो इस तरीके से हैं, भावर एवं तराई क्षेत्र। देखिए भावर और तराई क्षेत्र जो है वो बिल्कुल पहाड़ों के किनारे किनारे ही, देखिए आपको दिख रहा होगा। तो जब वर्षा होती है या पानी आता है नदियों में कट करके पहाड़ से, तो आपको पता है कि पथरीली चीज़ें आएंगी, पथरीली और मतलब कंकरीली चीज़ें आएंगी ऊपर से कट करके, और फिर गिरते गिरते यहाँ तक जो मैदानी भाग है यहाँ पर देखा होगा हमने बालू हो जाती है ना, बालू या रेती हो जाती है, तो यहाँ पर कंकरीली पथरीली रह जाती है, ठीक है साथियों। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को, मतलब ये क्वेश्चन तर्कबाजी के हैं, आप तर्क से आप इन क्वेश्चन को करेंगे, इसमें ये नहीं कि आपको रटने की चीज़ है। तो इसमें जो है बी का ऑप्शन होगा 5th वाले क्वेश्चन में, कंकरीली और पथरीली मिट्टी
मिलेगी आपको, ठीक है साथियों। अब ये देख लीजिए फिर 6th क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो आपको ये पता है कि ये मथुरा में सबसे कम होती है और सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है कहाँ पर? आपके गोरखपुर में, ठीक है साथियों। अब ये 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाला कि निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण की ओर मतलब सही क्रम लगाना है। मतलब उत्तर में सबसे पहला जिला कौन सा पड़ेगा, फिर उसके बाद नीचे तब जब चलेंगे दक्षिण की तरफ तो कौन कौन से जिले पड़ते जाएंगे, ठीक है साथियों। तो इसका क्वेश्चन जो है वो मैं आपको मैप से कराऊंगा और 1 मिनट हो जाइए। इसमें देख लीजिए सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अच्छा इस तरीके के ये क्वेश्चन हैं। देखिए ये 4-5 जिले हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि देखिए सबसे पहले जो है वो पड़ा है सिद्धार्थनगर, ये बॉर्डर पर है, नेपाल बॉर्डर पर। तो सबसे पहले ये हो गया। उसके बाद देखिए 2nd नंबर पर है संत कबीर नगर, ठीक है साथियों, संत कबीर नगर हो गया। फिर उसके बाद 3rd नंबर कौन सा आएगा? अम्बेडकर नगर, ये रहा। और नीचे आएगा संत रविदास नगर, ठीक है साथियों। तो इस तरीके से आप ये करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इसका क्वेश्चन कौन सा होगा? सिद्धार्थनगर जो बॉर्डर पर है, ठीक है साथियों, जो कि नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ सिद्धार्थनगर। उसके बाद संत कबीर नगर और अम्बेडकर नगर और संत रविदास नगर जो है वो बिल्कुल नीचे है, आपने देखा हो भदोही है ना। तो इसके बाद ऐसे इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन और आपका आएगा 8th क्वेश्चन, ठीक है साथियों। इसमें आपको क्या करना है 8th क्वेश्चन में कि देखिए ये जो घटते क्रम बढ़ते क्रम ये इसलिए कराए जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं कि इससे आप जो है मैप को बार बार देखें और आपको बिल्कुल जो उसका पूरा जो भौगोलिक स्थिति है वो आपके माइंड में सेट हो जाए। तो आपको कोई भी क्वेश्चन किस तरीके का भी आ जाए तो आराम से आप कर सको, ठीक है साथियों। देखिए निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सही घटता क्रम बताइए, ठीक है। यानी कि सबसे जो ये ज़िले दिए गए हैं, ये गिने चुने 4 ज़िले दिए गए हैं और इनमें सबसे मतलब घटते हुए क्रम में बताना इनका क्षेत्रफल की सबसे कम क्षेत्रफल किसी ज़िले का है, ठीक है साथियों, और सबसे ज़्यादा किस ज़िले का क्षेत्रफल है, ठीक है साथियों। तो मैं आपको इस चीज़ का तो इसमें आपको घटते हुए क्रम में बताना, ठीक है साथियों। तो देखिए भदोही जो है वो बहुत छोटा ज़िला है, तो पहला तो यही सही हो गया मुझे लग रहा है इस हिसाब से। हाँ, वाराणसी और उसके बाद गौतम बुद्ध नगर और बागपत फिर भदोही, ठीक है साथियों। यही ऑप्शन इसका डी ऑप्शन सही है बिल्कुल, ठीक है साथियों। अब देखिए 9th क्वेश्चन देखिए कि प्रदेश के किस ज़िले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये क्वेश्चन आप जानते भी हो और ये तो बहुत मतलब कॉमन क्वेश्चन है और ये आते हैं बार बार। तो इसका होगा डी ऑप्शन गोरखपुर, ठीक है साथियों, सबसे ज़्यादा वर्षा वाला। उसके बाद 10th क्वेश्चन देख लीजिए, 10th 11th 12th तक, ठीक है। ये वाला देखिए निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से, यानी बढ़ते क्रम में दिखाना आपको कि सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो किसका है। तो साथियों वो आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो सोनभद्र का है, ठीक है। तो ये बढ़ते क्रम में दिखाना है आपको, तो आपको बढ़ते हुए क्रम में दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले आएगा गौतम बुद्ध नगर और देखिए सोनभद्र से छोटा है मिर्ज़ापुर। तो ये 2 ऑप्शन कॉमन दिख रहे हैं, ए और बी, सी ऑप्शन, ठीक है सर। तो इसमें आपको इस तरीके से करना है कि अब देखिए 2 ऑप्शन ये पीछे पीछे सेम दे रखे हैं, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। तो इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन होगा, तो आप इसमें पता होगा कि आपको कि गौतम बुद्ध नगर जो है वो बाराबंकी से छोटा है, ठीक है, और बाराबंकी जो है वो लखनऊ से लगा हुआ है। आप इनको बार बार रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है साथियों। अब 11वां क्वेश्चन देखिए कि सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। तो इसमें आपको पता होगा, मैंने बताया था शुरुआत में कि 4 राज्यों की सीमा इसको स्पर्श करती हैं, ठीक है साथियों। एकमात्र जिला है जिसको इतनी ज़्यादा सीमाएं स्पर्श करती हैं, ठीक है साथियों। अब ये देखिए 12वां क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। 12वां क्वेश्चन देखिए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आर्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है, ठीक है साथियों। तो आप देखिए ये चीज़ तो बहुत आपको कंफ्यूज कर देगी कि आर्यकल्प शैल वो मतलब आप बहुत ज़्यादा डीपली जाएंगे क्वेश्चन को। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए कि इसमें जो है बुंदेलखंड जो एक क्षेत्र है वो अपने यूपी के अंदर आता है और वही जो है प्राचीनतम शैलों से बना हुआ है, इतना याद रखिए आप, ठीक है साथियों। तो इससे आप क्वेश्चन को जो है वो कर जाएंगे, ठीक है। आप अपने दिमाग में सेट रखेंगे कि हाँ प्राचीनतम सेल की कोई बात आ जाती है तो वहाँ बुंदेलखंड आपको टिक करना है इस तरीके से, क्योंकि यूपी पुलिस के जो कांस्टेबल है उसका एग्जाम जो है वो ज़्यादा इतना डीपली नहीं आता है, बस इतना ही नॉर्मली आपसे पूछेगा, ठीक है साथियों। अब 13वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती हैं। तो आपको पता है कि राजस्थान हरियाणा आपके बॉर्डर पर ही पड़ते हैं, जो पश्चिम यूपी वाले उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा। और जो बी ऑप्शन है पंजाब वो नहीं लगता है, ठीक है साथियों। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। 14 क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है। तो आपको पता ही है, मैंने पहले बताया था कि जब बादल जो चलते हैं पहाड़ों से टकराते हैं उसके बाद जो बारिश होती है वो तराई क्षेत्र में होगी, ठीक है। भाबर और तराई क्षेत्र जो उसके किनारे किनारे होता है, आपको मैंने पहले बता रखा है, उसी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है।
और गोरखपुर का भी कारण यही है, ठीक है साथियों, जो वर्षा ज़्यादा होती है उसका कारण यही है। निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो आपको पता है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो लखीमपुर खीरी है, डी ऑप्शन होगा इसका। 16वां क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में निम्न स्थान कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था कि पहले नंबर पर क्या है, राजस्थान, जो इंडिया में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राज्य मतलब सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान का है, फिर दूसरे नंबर पर एमपी का है, और तीसरे पर महाराष्ट्र का है, और फोर्थ पर आपका यूपी का है। तो फोर्थ नंबर इसका चतुर्थ नंबर होगा, ठीक है साथियों। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन जो हैं वो आपको याद रखने हैं, एक बार माइंड में सेट हो जाएंगे तो एक बार यूपीजी के आप जैसे पढ़ लेंगे ना तो एक बार फिर कभी आप भूलेंगे नहीं, ठीक है साथियों। अब देखिए 17 क्वेश्चन बताते हैं आपको। 17वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किन जिलों को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो आप इसमें फटाफट बताएंगे कि देखिए आपको पता होगा कि पीलीभीत जो है वो पश्चिमी वो मतलब जो नेपाल वाला बॉर्डर है ऊपर उस पर टिक मतलब टच करती है, श्रावस्ती भी करती है और आपका बलरामपुर भी करता है। तो इसमें जो है बस्ती नहीं करती है, ठीक है, इसमें साथियों डी ऑप्शन जो है वो सही होगा 17 का, ठीक है। अब 18वां देखिए, निम्न जिलों में से सबसे छोटा जिला कौन सा है? ठीक है, तो आपको सबसे छोटा जिला है वो आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आपका, फटाफट से बताएंगे। तो ये 18वें क्वेश्चन में आप बताएंगे कि सबसे छोटा जिला कौन सा है। देखिए हालांकि आप इनको नहीं याद कर सकते क्योंकि भाई इतने 75 जिले, इनको क्षेत्रफल वाइज कैसे याद करेंगे, लेकिन एक आप थोड़ा माइंड सेटअप रखेंगे तो उससे हो सकता है ये क्वेश्चन। लेकिन ये पुलिस कांस्टेबल में इतना हैवी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आप फिर भी मैं आपको करा देता हूँ कि इसमें देखिए वाराणसी जो है वो सबसे छोटा जिला होगा, ठीक है, प्रयागराज तो काफ़ी बड़ा है, इस तरीके से करना। देखिए अब ये आगे यूपी की क्वेश्चन जो यूपी पुलिस 2018 में आया था। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का है, देखिए मैंने बताया था वो क्वेश्चन है, तो इसका जो है वो डी ऑप्शन होगा 7.3%, ठीक है साथियों। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं यूपी पुलिस के, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा बस। अब ये 20वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं? तो आपको बताना किस मिलती हैं। तो ये जो कंट्री है वो आपको पता होगा कि सी ऑप्शन, जो नेपाल है, नेपाल से हमारे ये यूपी के कई डिस्ट्रिक्ट लगे हुए हैं, तो ये नेपाल का सी ऑप्शन होगा, ठीक है साथियों। अब देखिए 21वां क्वेश्चन कराते हैं, ये वाला 21वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के 32वें यानी कि इंडिया का 32वां जिला है और उत्तर प्रदेश का 8वां जिला के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो आपको ये पता होगी ये शामली जो है उसको शामिल किया गया था इसमें। और फिर 22वां क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो देखिए साथियों ये बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला है, और इसमें मैं 2 बार मैं कन्फ्यूज हुआ हूँ और मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ है, ठीक है। एक बार मैंने 2015-16 में शायद हुआ था एक्साइज कांस्टेबल वाला, मैं उसमें 8 टिक किया तो उसमें 8 गलत मान आ गया, और अब की बार जो यूपी लेखपाल का हुआ उसमें मेरा 9 सही था, मतलब मैंने 9 सही किया तो इस बार उन्होंने 9 माना, वो 8 माना, तो तब भी मेरा गलत हुआ। अब इस क्वेश्चन को मैं नहीं कुछ करा सकता, इसमें आपकी अपने विवेक से करके आओगे, वहाँ पर जो भी क्वेश्चन जिस तरीके से दिया जाता है उसमें मान लो केंद्र शासित व राज्यों दोनों पूछ लेता है तो आप 9 टिक करेंगे, और ओनली राज्य पूछ लेता है तो आप 8 टिक करके आना। इस क्वेश्चन को लेके मैं खुद कन्फ्यूजन हूँ, तो मैं आपको क्या इसका बताऊँ, तो इसको लेके मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप 23 क्वेश्चन देखिए, मैंने बताया बस उसमें केंद्र शासित और राज्य आए तो दोनों आए, वहाँ पूछ ले तो आप 9 टिक करना, क्योंकि दिल्ली जो है वो कंफ्यूज कर देता है वहाँ पर, ठीक है। और सिर्फ राज्यों का पूछा जाए तो आप 8 टिक कर सकते हो, इस तरीके से आप कर सकते हो। और इंग्लिश में क्वेश्चन जो है पहले उसको पढ़ लेना, बाद में उस क्वेश्चन को करना। अच्छा, निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती हैं? ठीक है साथियों, तो आपको बताना किस जिले की सीमा जो है नेपाल से लगती हैं। तो देखिए गोरखपुर, बलिया, बस्ती, इन तीनों की नहीं लगती है, और ये सिर्फ महाराजगंज की लगती है, और ये बिल्कुल क्वेश्चन जो है सही है, ठीक है साथियों। अब ये 24 क्वेश्चन देख लीजिए, 24वां देखिए, 24वां क्वेश्चन कितना अच्छा दे रखा है। निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? तो देखिए औरैया, एटा ये बिल्कुल नहीं है इसमें, महुआ, चंदौली भी नहीं है, महुआ जो है इसका क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका सही है, महुआ है ना, और चित्रकूट है आपका, और हमीरपुर है, ये सभी जो ज़िले हैं ये बुंदेलखंड में आते हैं, ठीक है साथियों। अब 25वां देख लीजिए, निम्न में से किसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? तो आप बताएंगे, देखिए लखीमपुर बॉर्डर पर है बिल्कुल, श्रावस्ती बॉर्डर पर है,
है ना, बलरामपुर है, कुशीनगर इसका सही ऑप्शन होगा, 25 का सी होगा। ठीक है साथियों, मैं आपको टिक कर देता हूँ, 25 का सी होगा। अच्छा 26 में देख लीजिए, निम्न में से कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। तो आप ये क्वेश्चन जो है वो बताएंगे। वैसे इसका जो आंसर होगा वो बहुत अच्छा आंसर है, और इसका आप आंसर दोगे खुद से। ठीक है साथियों, इसको सर्च करोगे और खुद से दोगे आप, और कल मैं इसका आंसर बताऊंगा। और देखिए मैं आपको जल्दी से ये 10-12 क्लासेस हैं, मैं आपको करा दूंगा। आप कंटिन्यू डेली देखिए, और मैं आपको 100% कहीं ना कहीं से करके मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपकी डेली क्लास लेके आऊँ उस टाइम। ठीक है साथियों, एक क्लास मैं ज़रूर डालूंगा आपके लिए। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो मुझे भी और अच्छा लगेगा, और मैं अच्छी मेहनत करके आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है साथियों, ये मैप ज़रूर आप 4-5 बार देख लेना। ठीक है साथियों, जिससे कि आपके माइंड में सेट हो जाएगा, और किसी तरीके का क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आता है तो आप आराम से उस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है साथियों, जय हिंद, सभी को राधे राधे, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। ठीक है साथियों।